ओम शांति। सभी बहनें व भाई खास बाबा से मिलने के लिए आए हैं और आज बाबा के मिलन का दिन है। तो बड़ा शुभ दिन है और सभी के मन में एक ही उमंग है कि आखिर वो दिन आया आज, खासकर जो पहली बार आए होंगे उनके मन में तो यही एक गीत बज रहा होगा, पर उसके साथ साथ कई संकल्प भी चलते होंगे। बाबा के मिलन के समय कैसे मिलन मनाएंगे, क्या अनुभव करेंगे। यूं तो यहां आने से पहले भी अपने अपने स्थान पर आजकल टीवी के द्वारा भी बाबा का प्रोग्राम देखते हैं, जानते हैं बाबा का अवतरण कैसे होता है। और उस अवतरण के समय अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका शांतिवन में, मधुबन में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। एक ही स्थान ऐसा है सारे संसार में, आश्रम बहुत हैं दुनिया में, तीर्थ स्थान भी बहुत हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है, चाहे मधुबन पांडव भवन है, चाहे ज्ञान सरोवर है, चाहे शांतिवन है, जो सारे विश्व के बच्चों का अपना घर है। सभी आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन जिन्होंने बाबा को पहचाना है, आज की मुरली में खास नोट किया होगा, कोई बच्चे बाबा को पहचानते हैं, अधिकतर तो पहचानते भी नहीं है। जिनको परिचय मिलता है वो परिचय सहित बाबा से मिलन मनाने के लिए आते हैं। बाबा विचित्र है। पहले ही ऐसा सुनते थे भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, और जिस तरह की रीत है, जिस तरह की रस्म है बाबा, फिर उसके बाद है बाप दादा, और जब मिलन मनाते हैं तो सामने देखने में कौन आता है? गुलजार दादी। अगर पूरी पहचान ना हो तो उस समय भी क्वेश्चन ही उठते रहेंगे मन में।
पहली बार जब साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त बाप दादा छोटे हिस्ट्री हॉल में ऊपर माउंट आबू में पांडव भवन में आए, उस समय साकार बाबा के दिनों से एक परिवार के भाई बहने अव्यक्त मिलन के लिए मधुबन आए थे। उनमें छोटे बच्चे भी थे। उन दिनों में बाबा एक एक से पहले अव्यक्त मुरली चलती और उसके बाद एक एक से व्यक्तिगत मुलाकात करते थे। जब उस परिवार की बारी आई मिलने की, भाई भी मिले, माताजी भी मिले, बड़े बच्चे भी मिले, छोटी बेबी एक उनकी बेटी, उसको जब कहा आओ बाबा से मिलो, राजस्थान के थे, तो वो देखे और अपने मम्मी डैडी से पूछे कि बाबा कहाँ है, ये तो लुगाई है। राजस्थान में माता को राजस्थानी भाषा में लुगाई बोलते हैं। तो बाबा से मिलने के लिए उमंग सबका बहुत होता है। उसी निश्चय से आते हैं। लेकिन अगर यथार्थ रीति से पहचान नहीं है और पहचान के साथ साथ ऐसा अभ्यास नहीं है कि जिस स्वरूप में बाबा मिलते हैं हम भी उस स्वरूप में अपने आप को स्थित कर सकें, ऐसी स्थिति में रहकर जब मिलन मनाएं तो मुलाकात का आनंद आए। नहीं तो मन में और संकल्प चलते रहेंगे। ये तो बाबा की शक्ति है कि उस समय हर एक के साथ नैनों से ऐसे मुलाकात करते हैं, उन नैनों में वो अव्यक्त जादू है, मैं तो कहूंगा। तीसरा नेत्र सबको प्रदान कर देते हैं। संगठन का अपना बल है। इतने सब भाई बहनें जब एक साथ एक ही संकल्प में स्थित होते हैं, अभी तो हाल आधा भी नहीं भरा हुआ है और शाम को आप देखेंगे सारा हाल भरा होगा और सबका संकल्प एक ही होगा। उस एक संकल्प के कारण ही वायुमंडल ऐसा होता है कि अव्यक्त अलौकिक मुलाकात का आनंद उस समय
जो स्थिति में स्थित है उनको तो बहुत मिलता है। उस मुलाकात में आत्मा सो अनुभूति करती है। स्वयं का क्या स्वरूप है, और उस अनुभूति में क्या आनंद है, क्या अतीन्द्रिय सुख है, बाबा के प्रेजेंस में, पधरामणि के समय जो उस समय का वातावरण बनता है, बहुत बहुत साइलेंस का होता है। थोड़ी भी आवाज अच्छी नहीं लगती है। और साइलेंस की, बाबा के आने पर बाबा के साइलेंस की शक्ति इतनी होती है, अभी कोई कोई खांसी करते हैं, उस समय कोई खांसी भी किसी को नहीं आती है। कारण हर एक आत्मा का एक ही संकल्प होता है। वैसे अधिकतर आप देखेंगे कि किसी भी मीटिंग में, किसी भी क्लास में सभी एक साथ एक ही संकल्प में हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये विशेष दिन, क्योंकि हर एक के दिल में एक ही बात रहती है, कल्प के बाद ये चांस मिल रहा है, बार बार नहीं मिलता है। हाँ, कितने टाइम के बाद आए हैं यहां? जो पहली बार आए हैं जरा हाथ खड़ा करें। काफी भाई बहने हैं। जो सेवा में आए हुए हैं पंजाब जोन से, वो तो कई बार आ चुके हैं पहले। लेकिन जो मिलने के लिए आए हैं काफी संख्या में, पहली बार आए हैं। इस क्लब में पहली बार आए हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, विचार करो, हम लोग जब पहली बार बाबा के पास मिलने के लिए आए थे साकार बाबा के समय, तो रास्ते में बहन जी पक्का करते आए कि भूल ना जाना, बाबा पूछेंगे पहले कभी मिले थे। हाँ, अगर ठीक उत्तर नहीं दिया तो फेल हो जाएंगे। खैर बाबा ने तो कुछ पूछा नहीं। लेकिन इस बात की स्मृति आने से ही कि हम बाबा के कल्प पहले वाले अति भाग्यशाली बच्चे हैं। 600 करोड़ से ज्यादा आत्माएं इस सृष्टि पर हैं इस समय। उनमें से गिने चुने जो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, उनको ये चांस मिलता है। ऐसी इसकी जो वैल्यू है वो तभी महसूस होती है जब शांत में बैठें,
एकांत में बैठें, अंतर्मुखी होकर के विचार करें और अपने भाग्य की दिल ही दिल में सराहना करें कि मैं कितना भाग्यशाली बाबा का बच्चा हूं या बाबा की बच्ची हूं। और ये ऐसी मुलाकात है जिससे प्राप्ति क्या है? प्राप्ति वही है जिसका पहले कई बार भक्ति में वर्णन सुनते। लोहे को भी पारस कर दे, ऐसी मुलाकात आत्मा को जो कलयुग के अंत में कैसे संस्कार वाली बन गई है, सभी जानते हैं अपने आप को। सतयुग में जो सतो प्रधान थी वो धीरे धीरे कलयुग के अंतिम समय में अंतिम स्थिति में पहुंची हुई। और बाबा की इस मुलाकात से, बाबा के उमंग और उत्साह के महावाक्य सुनने से और उस समय के अनुभव को अगर अपने दिल में आपने अच्छी तरह से बिठा लिया तो पारस स्थिति जिसको कहें, गोल्डन एज में ले जाएंगे आपको। सतो प्रधानता आपके जीवन का अंग बन जाएगी। संस्कार परिवर्तन करना इजी लगेगा। और कितने भाग्यशाली हैं आप, थोड़ा सोच लीजिए। कई बार मैंने इस बात का वर्णन सुनाया है क्लास में। कुंभ मेले में जाते हैं, महान आत्माओं के दर्शन करते हैं, उस मेले में तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। क्या हाल होता है। जिन मंदिरों के नाम मशहूर हैं वहां की हालत देख लो आप। दर्शन करने के लिए क्या भक्तों की हालत होती है। आपके मधुबन आने से आप स्वयं दर्शनीय मूर्त बन जाते हैं। ऐसी महान तपस्वी आत्माओं से मिलन होता है, सिर्फ दर्शन नहीं। कल दादी गुलजार जी का क्लास सुना, आज सवेरे मुरली सुनी। किससे सुनी याद है? इतनी बड़ी उम्र में दादी खुद बैठ करके मुरली सुनाए, और मुरली का भी स्वरूप क्या, सार क्या, कैसे उस मुरली से अमूल्य ज्ञान रत्नों को परख करके अपने जीवन में लाना है, और उसके फलस्वरूप क्या उमंग बनता है, क्या खुशी आती है चेहरे पर।
अन्य भाई बहनों के भी आपने क्लास सुने हैं, सुनते रहेंगे। तो ऐसे ईश्वरी परिवार में आना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। ब्रह्मा कुमारी बनना या ब्रह्मा कुमार बनना, आप सोचिए थोड़ा। ब्रह्मा कौन है? सारे सृष्टि का आदि पिता, और उसके आप आदि रत्न बच्चे हैं। सारे विश्व के वडील बन गए। ऐसा सौभाग्य हर कल्प में मिलने वाला है। अगर ये स्मृति रहे, कितना मन खुश रहेगा। ना चाहते भी मनमना भव रहेंगे, और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, मन ही नहीं होगा कि दूसरी बातों में जाएं। अंतर्मुखता का भाव ही ये है कि जो बात आपके सोचने योग्य है उसको संकल्प में आने दें, जो अयोग्य है उसको संकल्प में उठने ही ना दें। ये कईयों के लिए प्रॉब्लम होती है कि जब बाबा के याद में बैठते हैं उस समय थोड़ा टाइम तो याद रहती है, फिर और संकल्प आ जाते हैं। कारण क्या? कारण एक ही है कि अंतर्मुखता की गहराई में नहीं गए। बाबा के याद को ठीक से समझा नहीं है। बाबा की याद अर्थात बाबा का संग करना, ऐसा महसूस करना कि आप बाबा के संग संग रह रहे हैं, संग संग चल रहे हैं। तो जैसा संग होगा ऑटोमेटिकली उसका रंग लगेगा। मेहनत नहीं है कोई भी। गीत इतने बनते हैं, अच्छे से अच्छे गाने वाले गाते हैं, लिखने वाले सुंदर सुंदर गीत लिख करके उस अनुभव में ले जाने वाले गीत होते हैं। लेकिन साकार बाबा को, मम्मा को, दादी को या अन्य जो वरिष्ठ अभ्यास करने वाली बहनें भाई हैं, देखा गया है उनको साइलेंस का जितना इंटरेस्ट रहता है वो गीतों का नहीं रहता है। साकार बाबा के दिनों की बातें जब सामने आती हैं, बाबा की दो बात मुझे बहुत प्रेरणा देती सदा। बाबा ने लक्ष्य दिया, बच्चे 8 घंटा भले आराम करो, 8 घंटा लौकिक कारोबार करो, लेकिन 8 घंटा बाकी जो है उसमें जितना हो सके साइलेंस का अभ्यास और सेवा करो।
और उस बात को पक्का कराने के लिए बाबा चार्ट लिखने की बात कहते। ये आप सोचिए कि सचमुच 8 घंटा आपका संकल्प, आपका मन, आपकी भावनाएं जो हैं बाबा के संग संग रहती हैं। और बाबा ने कहा जब 8 घंटा आपका चार्ट हो जाए तो मानो कर्माती स्थिति के नजदीक पहुंच जाएंगे। वो तभी हो सकता है जब उसका आनंद लिया जाए, मेहनत से नहीं होगा। बाबा के शब्द बड़े अच्छे हैं, मेहनत नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मोहब्बत चाहिए। ऐसे गीत दिल में आए, हाँ, गाओ या ना गाओ, लेकिन दिल ही दिल में आने चाहिए। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां आसमां पा लिया है। ऐसी खुशी अंदर आनी चाहिए। और वो देखा गया है अंतर्मुखता के रस में, क्योंकि जब अंतर्मुखी होते हैं तो एक प्रकार से स्वस्थिति का स्वरूप नजर आता है, आईना सामने आ जाता है। अगर कोई अपने अंदर कमी होती है वो बड़ी स्पष्ट नजर आती है, और उसको दूर करने का दृढ़ संकल्प बहुत अच्छी तरह आ जाता है। और अभी समय क्या है, बाबा हमेशा समय की पहचान देते रहते हैं। समय बहुत थोड़ा है, थोड़ा है। किसके लिए? आमतौर पे सब सोचने लगते हैं जब बाबा समय थोड़े की बात कहता है तो यही सोचते हैं दुनिया का बहुत जल्दी अंत होने वाला है। दुनिया का अंत नहीं होता है कभी भी, ये सृष्टि का अंत नहीं होता है कभी भी। लेकिन हमारे लिए जो अपनी स्थिति बनाने का जो समय है वो बहुत थोड़ा है। दिन ब दिन जिस तरह के सर्कमस्टांसेस, जिस तरह का स्वरूप दुनिया का हो रहा है, उसको अगर सामने रखो तो एकांत और शांत में रहने का जो समय है वो कम होता जाता है। चारों तरफ आवाज, शांति वन में जैसी शांति आपको और कहीं नहीं मिलेगी। चारों तरफ चक्कर लगा के आइए आप, देश में विदेश में कहीं भी चले जाओ, भावात्मिक होकर के जाते हैं लेकिन बड़े खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। तो शांति में रहना, शांति के सागर के साथ मन लगाना, मास्टर शांति के सागर बन जाना, ऐसी योग युक्त अवस्था जब बने, आत्मा बिल्कुल पावन बन जाए, मन निर्मल बन जाए और वाणी के अंदर ऐसी स्वीटनेस आ जाए, ऐसी मधुरता आ जाए जो मुख से
दो शब्द जो भी बोलें तो जैसे फूल झड़ते हैं, रूप और बसंत ही नजर आए और कुछ नजर ही ना आए। वो तभी हो सकता है जब ऐसी रुचि अपने ईश्वरी जीवन में हो, दिखावे के लिए नहीं। और रोज अपनी डायरी नोट हो, अपने ऊपर ध्यान हो, सोने से पहले बाबा की तरफ देखते, बाबा से नैन मुलाकात करते, सारे दिन की दिनचर्या सामने आ जाए कि आज सारे दिन में कितनी सुंदर स्थिति रही, कितनी आत्माओं को सुख पहुंचाया, विश्व शांति स्थापन करने में कितना योगदान दिया, किसी की जीवन हीरे तुल्य बनाने के लिए कितनी प्रेरणा दी। जब ऐसा पॉजिटिव विचार चलें और उसके अनुसार कर्तव्य हो, तो मन ही मन में एक ही गीत गाएंगे आप, बाबा पाना था सो पा लिया और कुछ काम बाकी न रहा। हर पल आपका सदा सुख में बीते, स्वप्न भी आए तो कैसे आए? हाँ, स्वप्न भी ऐसे ही बाबा कहता है, ऐसे आए जैसे सतयुग की श्री कृष्ण लीला के सदस्य बन जाएं आप, सुख की नींद सोएं, चिंता में नहीं। डर से कहीं नींद में ही आवाज करें, वो नहीं होना चाहिए। अंतर्मुखता की बहुत गहराई है। अंतर्मुख, हाँ, इसका संधि छेद करो आप। बाहर का चेहरा तो शीशे में देख सकते हैं, पर अपने अंदर झांकना, अंदर का शीशा कौन सा है? जिस तरह का बाबा ने लक्ष्य दिया है, मानसिक स्थिति क्या रहे, नयन कैसे हो, दृष्टि कैसी रहे, वाणी कैसी रहे, कर्म कैसे हो, आपसी व्यवहार कैसा हो। अगर आपको याद हो बाबा की मुरली, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की मुरली है वो। सारे दिन में कौन कौन से स्वरूप आपके बनते जाएं, उस अनुसार आपका दिन बीता या नहीं बीता। ऐसी अपनी अगर संभाल की जाए, ध्यान दिया जाए, तो आप देखेंगे थोड़ा टेंशन रखने से बहुत उन्नति होती है। जो चीज एक साल में आपने प्राप्त ना की होगी, एक सप्ताह के अंदर प्राप्ति हो जाती है। याद की यात्रा, बाबा के शब्द हैं ये, आप देखेंगे। बाबा कहता है निष्ठा, योग, ये शब्द भी नहीं, याद की यात्रा।
इसका भाव क्या है? यात्रा में कुछ डिस्टेंस कवर किया जाता है। यात्रा में चलना होता है। याद की यात्रा अर्थात बाबा की याद में आत्मा ने उन्नति कितनी की, सतोप्रधान स्थिति की तरफ कितना अग्रसर हुए, संस्कारों में परिवर्तन में कितना सफल हुए, जो नेगेटिविटीज माइंड में आती हैं उसको भस्म करने में कितनी सफलता पाई, और जो बाबा ने कहा है अंतिम स्थिति, ऐसी लाइट, डबल लाइट स्थिति जो आपको बिल्कुल थोड़ा भी बोझ फील ना हो, और उसके साथ साथ सर्च लाइट स्वरूप कितने बन गए। आत्मा में इतनी शक्ति धारण हुई जो औरों को भी सर्च लाइट मिल जाए। ऐसा अभ्यास जब करने का अपना लक्ष्य रहता है, उसमें दो बातें बड़ी विशेष आती हैं। एक तो चेहरा खिल जाता है, दूसरा नींद कभी नहीं आती है। खासकर जब याद की यात्रा का अभ्यास करते हैं, यात्रा के समय झुटका नहीं आता है। कार से यात्रा करते हैं, गाड़ी चलाने वाला अगर झुटका खाता तो क्या होता है? क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। और यहां पर जब याद में बैठते हैं तो क्या होता है? अगर कोई थोड़ा झुटका खाएगा तो क्या होगा? वो भी एक्सीडेंट करते हैं। दूसरे किसी का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अपनी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कोई नस खिंच जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? बैठे हैं बाबा की याद में सच्ची कमाई करने के लिए, और झुटका खाया तो कमाई हुई, नुकसान हो गया, उतना टाइम वेस्ट हो गया। और बाबा ने क्या कहा है? आप बाबा के बच्चे, आपका एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। अंतर्मुखी होके सोचना पड़ता है कि मेरा एक एक सेकंड सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सारा ही टाइम व्यर्थ संकल्पों में चला जाए और लास्ट में कहीं एक दो सेकंड बाबा के साथ मन लगे, कितना फायदा होगा उसमें? नहीं। याद की यात्रा शुरू करते ही एक सेकंड में उड़ने की अपनी स्थिति बनानी पड़ती, और उसका एक ही तरीका है, बहुत प्यार से दिल से बाबा से बात करते हैं। हेलो बाबा, आपके पास आ गए, आपके संग के रंग में रंगेंगे, आपकी सारी शक्तियां स्वयं में धारण करेंगे, आपके समानता की स्थिति क्या है उसका अनुभव करेंगे। ऐसा अपने आप को लक्ष्य दे करके फिर बाबा के संग का रंग देखो कैसे लगता है। उसमें आपको सफलता मिलेगी और यात्रा प्रैक्टिकल फील होगी कि आत्मा कितनी और सतोप्रधान बनी। संकल्प ले लेते हैं हम, पवित्र रहेंगे,
हाँ, शांति में रहेंगे, कभी नाराज नहीं होंगे, कभी किसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन सदा रहें उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। कभी भी आपको कोई अपसेट ना कर सके। हाँ, ऐसे हैं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं। कभी जिसको गुस्सा नहीं आता है, जरा हाथ खड़ा करें, जिसको कभी नहीं आता है। सारी सभा में एक भी नहीं है, कमाल है। एक हैं, अच्छा, बहुत अच्छा भाई, एक हैं, 1.25 लाख हैं। नहीं, बाबा के सभी बच्चे ऐसे होने चाहिए कि किसी को भी नहीं आना चाहिए गुस्सा। थोड़ा अंतर्मुखी होके सोचिए, अपने उस अनुभव को सामने लाइए। जब गुस्सा आता है तो उस समय फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? याद की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे गाड़ी चली जा रही है? उसके बाद कितना टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। अंतर्मुखी होकर के जब इसके ऊपर विचार किया जाता है कि इसमें तो कितना नुकसान हो गया मेरा, फायदे नुकसान की बात सोचते हैं, फिर बाबा कहता है दृढ़ संकल्प करो। ठीक है, बीती सो बीती, अभी उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बीता उस अनुभव से आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प करो। तो दृढ़ संकल्प की शक्ति से आत्मा फिर से उड़ना शुरू करते। जितना उड़ती कला में रहेंगे उतना मन खुश रहेगा, जितना मन खुश रहेगा उतना गुस्से से दूर रहेंगे, हर्ट फीलिंग से दूर रहेंगे, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। जो कलयुग की बातें हैं उन सब से न्यारे रहेंगे। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, वो कहेंगे ये हमारी दुनिया की बात ही नहीं है। बाबा कहता है सतयुग में आप देवी देवताओं के बच्चे होंगे, और संगम पे किसके बच्चे हैं? हाँ, डायरेक्ट परम पिता परमात्मा के बच्चे। बाबा कहता मैं वहां नहीं आने वाला हूं, ये मौका अभी है। तो पिता परमात्मा के सच्चे सच्चे बच्चे बन करके विकारों का त्याग कर दें, तब बाबा का नाम रोशन होगा, तब बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जब तक हमारे मन में थोड़ा भी नेगेटिविटी है तब तक बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। हमने कितने मेगा प्रोग्राम किए, हाँ, कितने अच्छे अच्छे भाषण हुए, लाखों लोग आए उसमें, फिर भी क्या ये सिद्ध हुआ कि सचमुच परमपिता परमात्मा इस धरा पे आ चुके हैं? नहीं। जब तक ब्राह्मणों के मन में थोड़ा भी पुरानी दुनिया की बात, नेगेटिविटी की बात, 5 विकारों में से किसी एक की भी थोड़ी सी बदबू होगी तो बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज के दिन जब बाबा से मिलन मनाने आए हैं तो एक दृढ़ संकल्प कर लीजिए, बीती सो बीती। आज से हम बाबा के सच्चे सच्चे हीरे। हाँ, बाबा कहता है देवताओं का जन्म जो है वो है गोल्डन एज, लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म है हीरे तुल्य। हीरे तुल्य अर्थात हीरे समान चमकने वाले, बेदाग हीरा बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है।
और उसके लिए हिम्मत रख करके जो 5 विकार हैं इनको त्यागना जरूरी है। हाँ, तैयार हैं करने के लिए? छोड़ना चाहते हैं? जो छोड़ना चाहते जरा हाथ खड़ा करें। वाह, फिर तो बाबा को प्रत्यक्ष होना बड़ा ही सहज हो गया। ओम शांति। अभी सभी 10 मिनट के लिए, 10-12 मिनट, 15 मिनट चलिए। अभी हीरे समान चमकना है सभी ने, कोहे नूर हीरा बन करके सारे विश्व को लाइट और माइट देने के लिए अंदर ही अंदर अपने मन में यात्रा करनी है कि हम बाबा के संग के रंग में रंग जाएं। बस जैसे बाबा चमकीला, हाँ, कोहे नूर है, ऐसे ही हम बच्चे भी बाप समान अपने शक्तिशाली स्थिति में हीरे समान चमकने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं और अपने बाबा के साथ मिलन भी मनाएं, उस मिलन का आनंद भी लें और संग के रंग में बाप समान स्थिति के अनुभव में जाएं। शांति के सागर के संग में ऐसा शांति का अनुभव हो, सच्ची शांति, दिल को रिफ्रेश करने वाली शांति। शांति दाता के बच्चे, हम आत्माएं हीरे समान चमकने वाले, सबको शांति देने वाले, शांति की दुनिया में शांति की शक्ति को बढ़ाने के संकल्प से बाबा के संग का आनंद ले रहे हैं। और सारे विश्व को शांति देने के संकल्प से सर्वश्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन रहे हैं। हम आत्माएं शांति के सागर के संग में मास्टर शांति सागर कोहे नूर समान चमकने वाले शक्तिशाली आत्माएं अपनी लाइट और माइट स्वयं की याद की यात्रा को भी आगे बढ़ा रही है और विश्व को भी
ईश्वरी योग का दान दे रहे हैं।